जिंदगी के वास्ते थोड़ी दुआ भी चाहिए, सांस लेने के लिए ताजा हवा भी चाहिए। सिर्फ सूरज से ही सारे काम चल सकते नहीं, आसमां में दोस्तों काली घटा भी चाहिए। अभी तो उत्तर प्रदेश में यह स्थिति है कि पहले लड़कियों को घर आने में देर हो जाती थी तो माता पिता चिंता करते थे। अब अगर लड़कियों को देर हो जाए तो चिंता करते हैं कि कहीं पुलिस में एंटी रोमियो स्कॉट ने तो नहीं धर लिया। समय बदलता है तो स्थितियां भी बदलती हैं। जिन्होंने बहुत अच्छी मां सरस्वती की वंदना की थी, डॉक्टर अनामिका जय नंबर, जो मेरठ से आई हैं, वो गीत गजल का एक बड़ा स्वर है इन दिनों हिंदुस्तान का। मैं 4 पंक्तियां बेटियों की सुनाता हूं और उन्हें बुलाना चाहता हूं आपकी तालियों के साथ कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। एक बार तालियों से स्वागत करें इस मेरठ की और मंच की बेटी डॉक्टर अनामिका अंबर का। मां वीणा पाणी को नमन करती हूं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। मंच पर आसीन सभी कवियों को प्रणाम करती हूं, अतिथिगणों को प्रणाम करती हूं। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। मैं मंच की उम्र की दृष्टि से, लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी कलम हूं, सबसे छोटी हूं। मेरी कोई बात आपको अच्छी लग जाए, कहीं आपके दिलों को छू जाए, हृदय के द्वार को दस्तक दे दे, तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुंचे। 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूं। मंच पर आदरणीय मीरा कुमार जी उपस्थित हैं और ये मैं महसूस करती हूं, मेरा मानना है आप सबने भी महसूस किया होगा कि उनकी इतनी सुंदर छवि, इतनी प्यारी वाणी, जिससे कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहा होगा। मैं इसको बहुत अच्छे शब्दों में पता नहीं कह पा रही हूं या नहीं, लेकिन उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने जो कहा उसको मैंने अपने एक मुक्तक को चुना इस बात को और बड़ा करने के लिए, या उस बात को कहीं अपनी तरह से कहने के लिए। 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूं और वहीं से शुरू करती हूं। सुनिएगा, बात आप तक पहुंचे तो आपका मन मुझे चाहिए। सुनिएगा। जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फोटोग्राफर भी बहुत पास से फोटो खींच रहे हैं, मैं इन्हें भी प्रणाम। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, ऐसा तो ये बड़े कवि कहते हैं कि बड़े होकर के फोटोग्राफर वही बनता है जैसे बचपन से दूसरों के घरों में ताक झांक करने की आदत होती। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहती, ऐसा तो ये लोग कहते हैं। और ये देखो, कह रहे मैं गोरखपुर से आया हूँ, मुंबई से आया हूँ, इतने प्रभावित है योगी जी से, एंटी रोमियो अभियान में चक्कर में पड़ने के बाद कि इन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा कि मुंबई से आए हैं कि गोरखपुर से। बाबरा जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। मंच पर व्यंग के राजकुमार आदरणीय अशोक चक्रधर जी उपस्थित है। मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। उन्होंने मेरे सौंदर्य बोध का, मैं उनके सौंदर्य बोध को नमन करती हूँ। उन्होंने मेरे अंतर मन के सौंदर्य को कहा, और ये मैं सच बता रही हूँ, मैं आज हर स्त्री, हर लड़की अपने सुंदरता की तारीफ सुनकर के खुश होती है। मैं भी बहुत खुश हुई, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नहीं, मैं मन से कर रही हूँ, आप लोग तो ऐसे ही। हाँ, एम.के. गांधी जी लगातार यहीं देखे जा रहे हैं, मैं उनके भी सौंदर्य बोध को नमन करती हूँ। अभी वो भाभी जी थोड़ी देर के लिए पीछे गई। हाँ, नहीं, मैंने उन्हें भी प्रणाम कर दिया। यहाँ पर अभी मैंने देखा, जब मैं आई तो बहुत सारे नाना जी अपने चश्मे पहुंच करके वापस लगा रहे थे। मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। बैठ जाइए आदरणीय जो आ रहे, जो लोग खड़े हैं उनसे अनुरोध है वो बैठ जाएं, यदि उनको सीट दिख रही हो तो वो भी बैठ जाएं। मैं थोड़ा सा आपके चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास कर रही थी। 4 पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा, आप तक मेरी बात पहुंचे।
कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मन आपने दिया। आइए एक गीत से मैं बातचीत करती हूँ और थोड़ा सा आप तक अपना मन पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। मेरा अनुरोध वापस मैं पूरे मंच की तरफ से अनुरोध करती हूँ, जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं, और यदि खड़े ही रहना है तो फिर उनका मन है, मैं कुछ पंक्तियां उन्हें भी समर्पित कर दूंगी। सुनिएगा। एक बात करे वो जो हर बात पे भारी हो। मैं अपना प्रणाम आप तक पहुंचाती हूँ। मैं देख रही हूँ काफी सारे नौजवान साथी इस महफिल में हैं और बहुत सारे भूतपूर्व नौजवान साथी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबको प्रणाम करती हूँ। सुनिएगा। एक बात करे वो जो हर बात पे भारी हो, एक बात करे वो जो हर बात पे भारी हो, कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो, एक बात करे वो जो हर बात पे भारी हो। गीत में आपकी तालियों का रिदम मिलेगा तो आपको सुनने में आनंद आएगा, मुझे सुनाने में आनंद आएगा। मैं पुनः प्रयास करती हूँ, एक बार आप साथ दीजिए और दोनों मिलकर के इस गीत को पूरा करें, क्योंकि ये गीत केवल बातचीत है जो मैं आपसे कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूंगी। मेरा अनुरोध संचालक जी से भी है कि वो भी साथ देते रहें। सुनिएगा। एक बात करे वो जो हर बात पे भारी हो, एक बात करे वो जो हर बात पे भारी हो, कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो, एक बात करे वो जो हर बात पे भारी हो। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि गीतों की फुहार लेके आई हूँ मैं आज यहाँ, भूल कर सारे गम आप भीग जाइए, आप भीग जाइए, आप भीग जाइए। गीतों की फुहार लेके आई हूँ मैं आज यहाँ, भूल कर सारे गम आप भीग जाइए, भीग जाइएगा कि नेह की तरंग बीच आंसुओं से कहिएगा आंख में ना आइए। बस मीठे मीठे से, बस मीठे मीठे से, बस मीठे मीठे से ख्वाबों की खुमारी हो, कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो, एक बात करे वो जो हर बात पे भारी हो। और मैंने बोला जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। यहाँ भी एक भाई साहब खड़े होकर के निकल रहे हैं, हालांकि वो खड़े होकर ही निकलते, बैठकर जा भी नहीं पाते। तब कहती हूँ कि बैठ जाइए जनाब, कविता न सुनने ना, बैठने की आपने क्या कस्में उठाई हैं, कस्में उठाई हैं, कस्में उठाई हैं। बैठ जाइए जनाब, कविता न सुनने ना, बैठने की आपने क्या कस्में उठाई हैं। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, कि इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। अच्छा। तो सुनने और सुनाने की, सुनने और सुनाने की, सुनने और सुनाने की मिलकर तैयारी हो, कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो, एक बात करे वो जो हर बात पे भारी हो। गीत खत्म हुआ, तालियां बजाइए। नहीं, वो अध्याय समाप्त तो बाबरा जी ने कर ही दिया था। हाँ, कथा समाप्त। आइए मैं मेरे मूल तेवर से आपसे जुड़ती हूँ। यह केवल आप तक मुझे पहुंचाने का एक प्रयास था जो मैंने पहुंचाया। मैं मेरी बात करती हूँ और आज ये मंच सौधन्य मंच है। मैं यहाँ से कुछ अच्छी अच्छी बात करके अपनी जगह लेती हूँ। 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। लोग कहते हैं नारी आधुनिक हो गई है, उसके बात करने का तरीका बदल गया है, उसके उठने बैठने का तरीका बदल गया है, उसका
कपड़े ओढ़ने का तरीका बदल गया है। मैं मानती हूँ नारी आधुनिक हो गई है, उसके उठने बैठने का तरीका बदल गया है, बात करने का तरीका बदल गया है, लेकिन एक बात जो कभी नहीं बदलती वो है उसके अंतर्मन की बात। जब वो सच्चा प्रेम करती है तो अपने अंतर्मन को एक बात का बोध कराती है। वो बात क्या है? मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ आदरणीय अशोक चक्रधर जी को, जिन्होंने पहली बार ये पंक्तियां सुनी और मुझे खूब खूब आशीर्वाद दिया। मैं वो पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। प्रेम की परिभाषा नए तरीके से कहने का प्रयास मेरा सफल रहा हो तो आप तक मेरी बात पहुंचे, आपका मन मुझ तक पहुंचे। सुनिएगा। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए, मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। चार पंक्तियां और मोहब्बत की आपके बीच रखती हूं, सुनेगा। बहुत स्नेह आपका मुझ तक पहुंच रहा है, मैं चार पंक्तियां और कहती हूं। मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है, मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है, मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है, मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है। दिलों से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को, दिलों से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को, खिलौना कांच का है ये कि अक्सर टूट जाता है, खिलौना कांच का है ये कि अक्सर टूट जाता है। और मेरा एक छोटा सा अनुरोध, ये अदब की महफिल है, बहुत सारी बातें हुई, पर इस प्रकार की आपकी दाद मुझ तक ना आए, केवल आपकी तालियां मुझ तक पहुंचे तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा, मुझे सुनाने में सहूलियत होगी। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। जितने मेरे नौजवान साथी हैं मैं उनको चार पंक्तियां पहुंचाती हूँ। मैं जिस बात का अनुसरण करती हूँ उस बात को मैं आप तक पहुंचाती हूँ। यदि आप अपने साथ लेकर के जाएं तो मेरा इस मंच पर यह कहना सफल होगा, यह कहना सार्थक होगा। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। इंटरनेट के जमाने में, व्हाट्सएप के जमाने में, फेसबुक के जमाने में, जहां हमारी लंबी लंबी फ्रेंड लिस्ट होती है, ऐसे में कई बार परिवार के साथ बैठकर के 2 मिनट का समय नहीं मिलता कि हम अपने मन की बात कर सकें। तब अनामिका केवल 4 पंक्तियां कहती है, जिस बात को वो खुद जिसका अनुसरण करती है वो बात आप तक रखती है। सुनिएगा कि नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना, नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना, खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना, जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना, जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना। और अंतिम प्रस्तुति के रूप में एक गीत सुना करके मैं अपनी जगह लेती हूँ। मंच से अनुमति चाहती हूँ, आप सबका संकेत, यदि आपकी तालियां मुझे मिल जाए, अनुमति मिल जाए।
मैं एक बात कहती हूँ यहाँ बैठे सभी बड़े कवियों से, मैं पहली या दूसरी बार इस श्रेष्ठ गीत को मंच से कहने का प्रयास कर रही हूँ। आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए। मैं वाकई इतनी प्रभावित हूँ इस बात से कि यदि ये गीत मैंने नहीं सुनाया तो मुझे लगेगा जो मैंने श्रेष्ठ अब तक लिख पाया वो नहीं सुनाया। एक गीत मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा। वो गीत है उस पत्नी का जो अपने पति से एक बात करती है, जो अपने पति से अपना अधिकार मांगती है। वो पत्नी है रुक्मिणी और वो श्री कृष्ण से क्या संवाद करती हैं। ये गीत मैं आप तक पहुंचाती हूँ, आपका मन मैं चाहती हूँ सुनिएगा। उन्होंने श्री कृष्ण को पाया, ये उनका सौभाग्य था। उन्हें कृष्ण जी मिले, ये उनका सौभाग्य था और वो इस सौभाग्य पर इतराती भी थी। उन्होंने उनकी हर बात को स्वीकार किया, उन्होंने राधिका को स्वीकार किया, उन्होंने उन सभी कृष्ण को प्रेम करने वाले, पृथ्वी को, कण कण को, ब्रह्मांड को, हर बात को स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने एक बात जो श्री कृष्ण से कही, इस जग को लेकर के जो कही, वो बात मैं आप तक पहुंचाती हूँ। कहीं आप मेरे विचारों से सहमत हो तो आप अपना मन मुझ तक पहुंचाए, मैं बात करती हूँ, सुनिएगा। कृष्ण जी से रुक्मिणी कहती हैं, साथ हमारा जन्म जन्म का रिश्तों का संसार, फिर भी जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। साथ हमारा जन्म जन्म का रिश्तों का संसार, साथ हमारा जन्म जन्म का रिश्तों का संसार, फिर भी जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। प्रश्न मेरा क्यों राधा ही है, प्रश्न मेरा, उन्हें राधा से कोई शिकायत नहीं, फिर भी वो क्या कहती है सुनिएगा कि प्रश्न मेरा क्यों राधा ही है मोहन का आधार। हाँ इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार, तो इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। बन समर्पित करती हूँ, सुनेगा कि वचन किए पूरे तुमने, कसमें सब मन से मानी। वचन किए पूरे तुमने, कसमें सब मन से मानी। मान दिया पत्नी का मुझको मैं राजा की रानी। मान दिया पत्नी का मुझको मैं राजा की रानी। सजा के तुमने मांग को मेरी, सजा के तुमने मांग को मेरी, सजा के तुमने मांग को मेरी दिए सभी अधिकार। फिर भी जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। क्यों इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। उन्होंने सोचा श्री कृष्ण जी क्रीड़ा करते थे, खिलाड़ी थे, छलिया थे, नटवर थे, इसमें कोई ना कोई उनका खेल होगा, क्रीड़ा होगी। तब वो कहती है, मेरा शिल्प देखे, मैं आप तक बात पहुंचाती हूँ, सुनिएगा कि साध के सांसों में खामोशी, ले शब्दों में पीड़ा। साध के सांसों में खामोशी, ले शब्दों में पीड़ा। पूछती हूँ ओ नटवर तुमसे, थी कैसी ये क्रीड़ा। पूछती हूँ ओ नटवर तुमसे, थी कैसी ये क्रीड़ा। क्या कि स्वयं प्रभु को जीता मैंने, स्वयं प्रभु को जीता मैंने, स्वयं प्रभु को जीता मैंने, पर जग से गई हार। इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। क्यों इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। और अंतिम बन देती हूँ, अपनी बात रखती हूँ। वो श्री कृष्ण से क्या निवेदन करती हैं, उन्हें किसी बात से कोई आपत्ति नहीं, वो तो इस लायक अपने आप को समझती भी नहीं। केवल एक पत्नी होने का वो केवल मान मानती है, अधिकार मानती है। मैंने
पूछा आदरणीय सुनील जी से, मैंने कहा ऐसा क्यों कि उनको राधा की कीमत थी या पत्नी की कीमत नहीं थी, ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा अनामिका, जो चीज मिल जाती है उसकी कीमत कम हो जाती है, जो नहीं मिलती उसकी कीमत बढ़ जाती है। तब इस बात को सुनकर रुक्मणी ने क्या कहा होगा, मेरी बात आप तक पहुंचाती हूं और अपनी जगह लेती हूं, सुनिएगा। कि जब गौरी संग शंकर सीता के संग राम सुहाए, जब गौरी संग शंकर सीता के संग राम सुहाए, कष्ट मेरा फिर क्यों इस जग में राधे श्याम कहाए, कष्ट मेरा इस जग में राधे श्याम कहाए। कि जब गौरी संग शंकर सीता के संग राम सुहाए, कष्ट मेरा फिर क्यों इस जग में राधे श्याम कहाए। तो यही निवेदन है तुमसे, इतिहास में हो ये सुधार। यही केवल अंतिम बात कहती हूं, और आप केवल और केवल रुक्मिणी की दृष्टि से मेरे गीत को सोचिएगा। यहां मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को कहीं भी क्षति नहीं पहुंचाना चाहती, मैं अपनी ओर से किसी को दुखी नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूं एक बार रुक्मिणी की ओर से सुनिएगा कि जब गौरी संग शंकर सीता के संग राम सुहाए, कष्ट मेरा फिर क्यों इस जग में राधे श्याम कहाए। तो यही निवेदन है तुमसे, इतिहास में हो ये सुधार। यही निवेदन है तुमसे, इतिहास में हो ये सुधार। राधे कृष्ण के साथ रुक्मणी, कृष्ण करो स्वीकार। राधे कृष्ण के साथ रुक्मणी, कृष्ण करो स्वीकार। एक बार तालियां बजाएं इस गीत के लिए। एक नवीन दृष्टिकोण रखा अनामिका ने और बहुत सार्थक बात कही।